तो दोस्तों सेबी का चीफ या चेयरमैन होना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है। जो भी फैसले लिए जाते हैं उसके चक्कर में बहुत सारे लोग, कंपनीज और एक तरीके से एक बड़ा इकोसिस्टम इम्पैक्ट होता है। और जो भी चेयरमैन या चीफ या जो भी उनकी टीम है जो भी फैसले लेती है उससे एक तरीके से इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। इस बार मिस्टर अजय त्यागी जो कि आज की तारीख में सेबी के चेयरमैन हैं, उन्होंने 3 या 4 या 5 मुद्दों पे कुछ ना कुछ अपनी राय रखी है। वो 5 मुद्दे क्या हैं? उन्होंने डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात की है, फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात की है, कंपनी जो लिस्ट होना चाहती हैं, स्टार्टअप कंपनी जो मार्केट में अपना आईपीओ लेके आना चाहती हैं उसके बारे में बात की है। इसके अलावा डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स मार्केट ऊपर जा रही है उसके बारे में बात की है, स्पैक्स के बारे में बात की है। ये सब चीज़ें थोड़ी टेक्निकल लगेंगी लेकिन एक्चुअल में बहुत सिंपल है समझनी। और अगर आप समझेंगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि किस तरह से वो डायरेक्टली आपको भी इम्पैक्ट करती हैं। देखते हैं इस वीडियो में कि क्या कहा उन्होंने इन एस्पेक्ट्स के बारे में एंड लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट एक्चुअली मीन्स टू यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन के बारे में। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज़ फ्री फ्लोट। देखिए, कंपनीज मार्केट में लिस्ट होती हैं, उसके फाउंडर होते हैं, ओनर होते हैं, बिजनेसमैन, प्रमोटर्स होते हैं। अब उसमें एक स्टेक होता है, मतलब उसका एक मेजॉरिटी इक्विटी का शेयर होल्डिंग उस कंपनी के मालिक के पास होता है। सेबी के रूल्स के अनुसार वो कम से कम 25% होना चाहिए। मतलब अगर आज आपकी कंपनी लिस्ट होती है तो मिनिमम 25% आपको रखना पड़ेगा। जो बाकी का 75% है उसको फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कहा जाता है। अब 25 से ज़्यादा करना है तो आपकी चॉइस है। और अगर आज की तारीख में देखा जाए तो एक लॉक इन पीरियड भी होता है। प्रमोटर एक शेयर होल्डिंग रखेगा लेकिन उस शेयर को बेच भी नहीं पाएगा अगले कुछ सालों तक। ये कुछ रूल्स हैं। लेकिन क्या फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन सच में 75% होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आपको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सबसे पहले प्राइस डिस्कवरी बहुत आसान है, ईजी है। सेकेंडली, प्राइस मैनिपुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी अगर बड़ी बड़ी कंपनीज के पास प्राइमरी शेयर ना रखे हों। 75% में से मान लीजिए कि 60% या 65% अगर कुछ बड़ी कंपनीज, एफपीआईज ने, इंस्टीट्यूशंस ने खरीद के रखे हों तो एक्चुअल में फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 10% रहा। अब 10% रिटेल ट्रेडर के पास रहेगा तो प्राइस डिस्कवरी में भी मुश्किल आएगी और प्राइस मैनिपुलेशन होने के बहुत चांसेस हैं। क्योंकि अगर एक बड़ा इन्वेस्टर आके कुछ बाइंग और सेलिंग वॉल्यूम में कर देगा तो पूरा रिटेल ट्रेडर खराब होता है, पूरा का पूरा स्टॉक खराब होता है उससे। तो एक तरीके से सेबी अब कुछ नए रूल लेके आने वाला है जिसके चक्कर में जो ये एक्चुअल में फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन है जो कि लिटरली रिटेल ट्रेडर्स के पास रहेगा वो ज़्यादा हो सकता है आने वाले समय में। इससे एक तरीके से मार्केट में आपके पास कंट्रोल ज़्यादा आएगा, रिटेल ट्रेडर की ज़्यादा समझ सुनी जाएगी और जो बड़े इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, रादर बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और जो प्रमोटर्स हैं कंपनीज के, उनके पास रिलेटिवली कम पावर रह जाएगी इन टर्म्स ऑफ मेकिंग श्योर कि प्राइस की मैनिपुलेशन ना हो। दूसरी चीज़ में सेबी के चेयरमैन मिस्टर अजय त्यागी ने डांटा है, थोड़ा सा फटकारा है कंपनीज को। ये कहा है कि कंपनीज के डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स बेहद ख़राब हैं। अब किसी पर्टिकुलर कंपनी या किसी स्क्रिप्ट को या इंडस्ट्री को नहीं कहा है। अब डिस्क्लोजर्स क्यों ज़रूरी हैं आपके लिए? देखिए, जब भी कोई कंपनी कोई फैसला लेने लगती है तो उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मेजर मैनेजमेंट है उनको कुछ ना कुछ चीज़ें पता होती हैं। लेकिन मार्केट में ये चीज़ नहीं आई, अभी तक नहीं आई। और उस चक्कर में कई बार इनसाइडर ट्रेडिंग के भी केस सामने आते हैं क्योंकि वो FUTP मतलब एक तरीके से अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन के यूसेज के कारण वो पर्टिकुलर मैनेजमेंट और कंपनीज के एम्प्लॉयज़ अपना फ़ायदा कर लेते हैं नए नए शेयर खरीद के या बेच के उस न्यूज़ के बेसिस पे। क्योंकि वो न्यूज़ अभी आई नहीं है और जब आएगी उससे इम्पैक्ट पड़ेगा, बाकी ट्रेडर उस न्यूज़ को फॉलो करेगा। लेकिन अगर ये सही समय पे आ जाती तो ऐसा होने के चांसेस कम थे। तो एक तरीके से अगर डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड सही समय पे हो तो सर्टेन लेवल पे एक तो सेबी का खुद का टाइम बचता है ऐसे केसेस को सॉल्व करने में, और दूसरा बड़ा जो उसका सॉल्यूशन है, बड़ा उसका जो बेनिफिट है रादर इज़ के रिटेल ट्रेडर को एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी मिलती है, क्लैरिटी मिलती है सही टाइम पे, और वो खुद मैनिपुलेट नहीं होता, खुद एक तरीके से अपने फैसले ऐसे नहीं लेता जो कि एक्चुअल में किसी और के जेब में पैसा डालने की तरफ हो। तो एक तरीके से दिस इज़ ऑल्सो अ गुड सॉर्ट ऑफ मूवमेंट। अब इसमें डांटा है लेकिन एक्चुअल में कुछ किया नहीं है, कोई बताया नहीं है कि हम कुछ करने वाले हैं। एक तरीके से फटकार लगाई है लेकिन कंपनीज कहाँ सुनने वाली हैं, बिजनेसेस इतनी ईजिली नहीं मानते।
तीसरी मार्केट रैली इस समय मार्केट काफ़ी अच्छे उछाल पे है, सेंसेक्स निफ्टी दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं। तो मार्केट रैली प्राइमरीली इन्होंने कहा है कि जो मेजर रीज़न है कम इंटरेस्ट रेट है और लिक्विडिटी काफ़ी हाई है। इन केस इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो मार्केट में भी इम्पैक्ट आएगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस के लेवल पे भी, इंडेक्स लेवल पे भी और इंडस्ट्री के लेवल पे भी। लेकिन आज की तारीख में ये खुद बुलिश हैं और एटलीस्ट कहना तो यही पड़ेगा उनको कि हम बुलिश हैं और सब कुछ ठीक है, और इनफैक्ट आगे चल के जो मार्केट है वो और ही बेहतर होगी इन्वेस्टमेंट्स के लिए और आईपीओज के लिए। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू रेज कैपिटल एज पर मिस्टर अजय त्यागी। देन मिस्टर अजय त्यागी इज टॉकिंग अबाउट स्पैक्स। स्पैक्स एक तरीके से स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज होती हैं और होने वाली हैं, और इस पर भी एक अच्छा खासा वीडियो किया था हमने डिटेल में। यूएस में ये कॉन्सेप्ट चलता है। अब पॉइंट ये है इसमें कि अगर कोई कंपनी मार्केट में आना चाहती है और आते ही एक्विजिशन करना चाहती है, मर्जर करना चाहती है और उसके बाद ग्रोथ करना चाहती है, तो इसको एक टाइम मिलता है। तो पहले जब वीडियो आपको हम बताया था तो दैट इज़ मोर अबाउट के आने वाले हैं, लेकिन अभी एक फ्रेमवर्क ऑलरेडी सेटअप हो चुका है। यूएस मार्केट को एक तरीके से मिरर करने की कोशिश है, वहाँ पे पॉपुलर है, चलता है। एक तरीके से एक शेल कंपनी बनाई जाती है जो कि ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी को एक तरीके से एक्वायर करती है, देन द ग्रोथ सॉर्ट ऑफ हैपन्स। तो दैट्स अ गुड राउट फॉर एनी कंपनी टू कम टू द मार्केट एंड जिनको वैल्यू ऐड करना है, एंड होपफुली ये पर्टिकुलर स्पैक जो फॉर्मेट है इंडिया की मार्केट में जल्दी ही आएगा, एंड विल कम बैक एंड आपको ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। फाइनली स्टार्टअप्स को लेके सेबी के चेयरमैन ने ये कहा है कि अगर आप एक स्टार्टअप हैं तो आप एक तरीके से प्रमोटर ड्रिवन कंपनी नहीं हैं, आप प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी हैं, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स ड्रिवन कंपनीज हैं। तो एक तरीके से जो शुरू में मतलब आज तक यही रहा है कि जब भी कोई कंपनी या बिजनेस मार्केट में लिस्ट होता है तो उसका कोई ऑनर होता है, कुछ मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं और फिर उनके बेटे या एक तरह से नेपोटिज्म चलता है, मतलब आगे के आगे बिजनेस फैमिली ओन्ड बिजनेस चलते रहते हैं। लेकिन जो स्टार्टअप कल्चर है एग्जैक्टली डिफरेंट है। वीसीज आते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं, बड़ा स्टेक डालते हैं, पैसे डालते हैं। जो एक्चुअल फाउंडर होते हैं उनके पास थोड़ा बहुत शेयर होल्डिंग रह जाता है, लेकिन एक्चुअल में कंपनी वो चलाते हैं। फॉर एग्जांपल पेटीएम के जो फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा, उनके पास 7% कंपनी का हिस्सेदारी है। ऐसी कोई भी कंपनी आप उठा लीजिए, प्राइमरीली एक तरीके से बहुत कम शेयर होल्डिंग कंपनी के एक्चुअल फाउंडर के पास रह जाती है। तो अगर ऐसी कंपनीज को लिस्ट होना है तो उस केसेस में जो प्रोमोटर ड्रिवन कंपनीज का कॉन्सेप्ट चलता रहा है आज तक मार्केट में, जिसमें मेजर शेयर होल्डर खुद प्रोमोटर या कंपनी होती है, उससे मूव करना पड़ेगा। और अगर ये मूवमेंट होती है तो जो एग्जिस्टिंग सारा का सारा स्ट्रक्चर है वो भी इस हिसाब से चलेगा जैसे स्टार्टअप कल्चर चलता है। मतलब एक तरीके से जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, प्रोफेशनली ड्रिवन सॉर्ट ऑफ कल्चर होता है, उसी तरीके का कल्चर यहाँ पे करना पड़ेगा। उससे एक्चुअल में क्या इम्पैक्ट आएगा, किस तरह से ये काम करेगा, वो तो ऑब्वियसली आने वाले समय में ही हम आपको बता पाएंगे जब भी फ्रेमवर्क सेटअप होगा। लेकिन इस डायरेक्शन की तरफ, स्टार्टअप सोच की तरफ से भी चलता जा रहा है। लेकिन एक तरफ इतना यंग, इतना डायनेमिक थॉट प्रोसेस, एंड देन जो पुराने केसेस को निपटाने में जैसे पुलिस लेट आती है हिंदी फिल्मों में, वैसा ही काम से भी करती है। तो वहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन करने की बहुत ज़रूरत है। ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे भी करने की ज़रूरत है कि इंट्राडे मार्जिन रूल सर्टेन लेवल पे नहीं लेके आना चाहिए। लेकिन सितंबर आने में दोस्तों सिर्फ 1 या 1.5 महीना ही बाकी है। अब क्या होगा? तो क्या करें, अभी तक ऐसा कोई स्टेप का मूवमेंट कुछ नहीं दिख रहा। ANMI ने ट्राई किया है, ब्रोकर्स ने ट्राई किया है, कमोडिटी एक्सचेंज के फोरम ने ट्राई किया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी नहीं एक्चुअली सुन रही है कुछ इस मामले में। देयर इज़ नो रिस्पॉन्स एट ऑल। कोर्ट एक तरीके से तारीख पे तारीख दे रहे हैं, तो देयर इज़ नथिंग मच हैपनिंग ऑन दैट साइड अनफॉर्चुनेटली। सेबी एंड अजय त्यागी जी ने इसके बारे में एक्चुअली कुछ बात ही नहीं की। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी रिपोर्टर ने ये सवाल पूछा भी नहीं। तो शायद सवाल पूछना भी अब डिफ़िकल्टी है इंडिया में, और सही सवाल पूछना रादर डिफ़िकल्टी है इंडिया में। तो ये सवाल नहीं पूछा गया और ना ही इसके बारे में कुछ बताया मिस्टर अजय त्यागी ने। दिस वॉज अ वर्चुअल इवेंट जिसमें आए थे, उन्होंने कुछ बातें बताई थी, ये ही वो कुछ बातें थी। लेकिन जो काम की बात थी, मेन इंट्राडे मार्जिन रूल के बारे में टच भी नहीं किया इस टॉपिक को। तो दोस्तों होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, वैल्यूएबल लगी हो, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट तो ये आपको करेगी। पता आपको टाइम पहले से लग जाए, यही हमारी कोशिश है। अभी के लिए इतना ही। आपकी इन्वेस्टमेंट्स पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल रहे, यही हमारी विश है। अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।